दोस्तों आज मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा विक्की कौशल को। दोस्तों भाई, इस बंदे के वजह से आज पूरे हिंदी सिनेमा के एक्टर छाती ठोक कर कहते हैं कि ये हमारा सिनेमा है। इस तरीके की लाजवाब परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों आज बात करूंगा मैं छावा मूवी के ऐसे 5 टॉप रीजंस जिसके कारण आपको अपने कदम उठाकर जाना पड़ेगा सीधा सिनेमा घर में छावा देखने के लिए। दोस्तों अगर बात करूंगा सबसे पहले पॉइंट की तो वो है विक्की कौशल। 2015 में मसान मूवी से हिंदी सिनेमा में मुख्य किरदार में उन्होंने अपने कदम रखे और आज 2025 में उन्होंने फिल्म के अंदर में युद्ध भूमि को शमशान भूमि बनाकर रख दिया। इस तरीके की दमदार परफॉर्मेंस के बाद विक्की कौशल को ऑडियंस, हिंदी सिनेमा, घर परिवार, रिश्तेदार, छोटा भाई, बड़ा भाई, सबके तरफ से ढेर सारी तारीफें मिल रही है। इनकी पर्सनैलिटी, एक्टिंग, दमदार आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी से छावा मूवी के अंदर में छावा मचा कर रख दिया इन्होंने। जिस तरीके से अगर आप सिनेमा घर में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई संभाजी महाराज साक्षात आपके सामने खड़े रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो ऐसा कह रहे हैं। इस तरीके की दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद शायद ही अब विक्की कौशल के पैर कोई पीछे खींच सकता है। दोस्तों दूसरा रीज़न है इस फिल्म के एक ऐसा किरदार जिसके पास जब मेकर्स और डायरेक्टर्स कहानी लेकर गए तो उन्होंने कहा भाई मैं इतना बड़ा किरदार अपने हाथ में नहीं लेना चाहूँगा। जब मेकर्स और डायरेक्टर्स ने इन्हें समझाया उस किरदार के बारे में और कहानी के बारे में तो लाख प्रयास और कोशिशों के बाद उस एक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं इस किरदार को बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। और जब इस फिल्म का ट्रेलर हम सभी के बीच में आया तो औरंगजेब को गालियों की जगह ढेर सारी तारीफें मिली और एक सवाल उठ गया कि कौन है ये शानदार परफॉर्मेंस देने वाला एक्टर जिसको आज तक हिंदी सिनेमा ने छुपा कर रखा था। तब सामने आया एक नाम जिसका नाम है अक्षय खन्ना। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब इस किरदार को अक्षय खन्ना ने इस तरीके से निभाया कि पूरा हिंदी सिनेमा और एक्टर्स पहचानने में कंफ्यूज हो गए, क्या यही वो रेस का खिलाड़ी है जो आज मैदान पर इस तरीके के युद्ध लड़ रहा है। और विक्की कौशल को कहीं ना कहीं टक्कर का एक किरदार देने वाला ये अक्षय खन्ना जो औरंगजेब को गालियों से नहीं तारीफों से भर रहा है। दोस्तों बात करूंगा तीसरे एक ऐसे मुख्य किरदार के बारे में। अरे किरदार के बारे में तो आप जानते रहेंगे, अरे थोड़ा आइए बजट की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि भाई लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने के लिए भाई रोकड़ा पैसा तो लगेगा ना, और पैसा जब दमदार होगा तो फिल्म भी दमदार होगी। लेकिन हाँ, इस पॉइंट को यार इस बार इस फिल्म ने गलत कर दिया है। अगर आप गूगल पर जाकर देखेंगे तो हिंदी सिनेमा ने एक्सपेंसिव मूवी के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रखा है आदि पुरुष को, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में लग गए 7 करोड़। भाई इस फिल्म के लक्ष्मण को अगर हम जाकर देखेंगे और राम जी को जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि हाँ भाई फिल्म को बनाया गया, लेकिन जब बजट की तरफ नजर जाती है तो पता चलता है 700 करोड़ और फिल्म का हाल देखा जाए तो 7 रुपए का भी नहीं। यानी कि इस तरीके की जब फिल्म पीटती है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस नाराज होती है। लेकिन आप जब छावा को जाकर देखेंगे, लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाई गई जिसका बजट मात्र 100 करोड़ है। शायद आदि पुरुष के लक्ष्मण जी उतने नहीं चल पाए जितने छावा के लक्ष्मण उतने कर चल गए, क्योंकि मात्र 100 करोड़ में इस फिल्म को हम सभी के बीच में लेकर आए, जिसमें भाई विक्की कौशल ने ही 10 करोड़ चार्ज कर लिए। अरे भाई 5-5 लाख के इनके कॉस्ट्यूम है। रश्मिका मंदाना के अगर गहनों पे नजर डालोगे तो समझ में आएगा कि कितने करोड़ों का खर्चा किया इस फिल्म के अंदर में। लेकिन जब सुनाई पड़ता है मात्र 100 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदी सिनेमा अगर बजट पे ध्यान न देते हुए कहानी और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे तो अपने आप रूप सामने आ जाएगा। और दोस्तों 100 करोड़ की फिल्म का अगर बजट है तो आप ओपनिंग से लेकर इस फिल्म का अंत सोच लीजिए कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएगी। इसका प्रेडिक्शन मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान कर सकता है इसके बजट जानने के बाद। दोस्तों इस फिल्म की अगर बात करूंगा चौथे पॉइंट की, तो हमारे हिंदी सिनेमा के अंदर में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी भूमिका हम जानते हैं। अगर दोस्तों अगर सबसे पहले बात करूंगा अगर आपसे मैं रोमांटिक फिल्म की, इश्क की, मोहब्बत की, तो कहीं ना कहीं इम्तियाज़ अली के ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमने लैला मजनू, अमर सिंह चमकीला ऐसी ढेर सारी इनकी फिल्में देखी जहाँ पर इन्होंने दिल टूटे आशिकों के दिल पर जो पत्थर मारा है और टूटे आशिकों के दिल पर जो घाव दिए उसके कारण हमें सबसे पहले इम्तियाज़ अली याद आते हैं। उसके बाद अगर बात करूंगा दोस्तों कहीं ना कहीं गाड़ियों को उड़ाने की, बंदूकों से विलन्स को 101 किलोमीटर पहुंचाने की, तो उसमें हमको याद आते हैं रोहित शेट्टी। ऐसे डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्री में अपने इस तरीके के पैर जमाए कि हम पहचान सकते हैं कि भाई ये फिल्म किसने बनाई है। और भाई संजय लीला भंसाली को तो आप जानते हैं भाई कि सेट इतना बड़ा होता है कि आदमी कहीं ना कहीं गूगल मैप की लोकेशन से भी खो सकता है उनके सेट में। इस तरीके की वो फिल्मों पर काम करते हैं। लेकिन भाई लक्ष्मण उत्तेकर जिन्होंने मिमी, लुका छुपी, जरा हटके जरा बचके ऐसी कॉमेडी फिल्में बनाई है जहां पर वो थिएटर पे इतना खास काम नहीं कर पाई, और भाई विक्की कौशल के साथ जरा हटके जरा बचके एक ऐसी फिल्म की जो पर्दे पर आकर बुरी तरीके से पिट गई, और कहीं ना कहीं विक्की कौशल को उस किरदार में हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। और भाई ये बंदा
एक कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम डालने के बाद 2025 में छावा जैसी इतनी बड़ी फिल्म लेकर आता है जो कि ऑडियंस के समझ के बाहर है कि भाई लक्ष्मण उत्तेकर इसके डायरेक्टर है। हम सभी को लग रहा था कि भाई ये कौन से डायरेक्टर आ गए जो संजय लीला भंसाली के बाप बन बैठे हैं। अब भाई लक्ष्मण उत्तेकर ने डायरेक्टर की लिस्ट में एक ऐसी जगह बना ली है कि अब आगे आने वाली फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। यानी कि भाई संजय लीला भंसाली को कोई कंपटीशन देने के लिए उतर चुका है वो लक्ष्मण उत्तेकर, और 2025 में इस तरीके के फ्लोर पर एक फिल्म लेकर आएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्मण उत्तेकर के डायरेक्शन ने इस फिल्म को वो 4 चांद लगाए जो शायद फिलहाल संजय लीला भंसाली अपने फिल्मों में ऐसे चांद सितारे ढूंढ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे इस फिल्म के 5वें पॉइंट की जो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसके इमोशंस के साथ, उसके फीलिंग्स के साथ धीरे धीरे आप खोने लगते हैं, क्योंकि जब सिनेमा घरों में लगे हुए स्पीकर आपके कान में थोड़े बहुत गुनगुनाने लगते हैं, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मचलने लगते। एक हीरो का मारा हुआ मुक्का जब विलन को लगता है वो तभी दर्द देता है जब उसकी आवाज़ हम तक पहुंचती है। फिर वो आवाज़ मिथुन की ढिशुम हो या फिर हमारे साउथ इंडस्ट्री की खड़ाखड़ हो, वो आप पर डिपेंड करती है आप कौन से सिनेमा घर में कौन सी फिल्म देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस फिल्म ने जो बीजीएम दिया है वो कहीं ना कहीं अभी तक आई हुई हमारी पैरोडिक फिल्मों में से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। आप सारी फिल्में उठाकर देख लीजिए, आपको इस तरीके का बीजीएम देखने नहीं मिलेगा। आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगे कि आप उस युद्ध भूमि, रणभूमि पर बैठकर कहीं ना कहीं आप लाइव उस बैटल को, उस युद्ध को अपने आंखों से देख रहे हैं। और भाई ए.आर. रहमान की एक ऐसी आवाज़ है जो कहीं ना कहीं बहुत कम हमारे कानों में सुनने मिलती है, और जब भाई ए.आर. रहमान की आवाज़ हमारे कानों पर है, इतना शानदार बीजीएम है, तो भाई कौन कह सकता है कि भाई एक शेर के बच्चे पर बनाई हुई फिल्म छावा, मतलब कहीं ना कहीं छावा अगर बात करूँ तो एक शेर का बच्चा जो युद्ध भूमि में इस तरीके से भिड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं हमारे आगे हुए दुश्मनों को, उन सेना को पराजित करते जा रहा है। छावा किरदार जो युद्ध भूमि में उतर चुका है और दुश्मनों को पराजित कर रहा है, और जब साथ में बीजीएम इतना जबरदस्त हो जो आपको कहानी से जोड़कर रखता है और अंत के 25 मिनट में आपको एहसास दिलाता है कि आपके टिकट के दिए हुए पैसे बहुत चंद रुपयों के थे, बहुत मामूली थे, जितना ये हमें मसाला कंटेंट और बीजीएम से तहलका दे रहे हैं। दोस्तों ये थे इस मूवी को देखने के 5 रीज़न। और दोस्तों अंत में आपको ये कहना चाहूँगा, जितने देर का आपने ये वीडियो देखा है उतने देर में शायद आप सिनेमा घर तक पहुँच जाते अपने नज़दीक। तो जाइए सिनेमा घरों में। एज एन एंकर, एज एन रिपोर्टर, एक देश के आम नागरिक होने के कारण मेरी आप सभी से ये विनंती है कि इतिहास के पन्नों से निकाल कर इस कहानी को आप सभी के बीच में लाया है और इतिहास को इतने शानदार तरीके से समझाया है कि शायद आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस इतिहास को समझ सकती है। तो जस्ट गो एंड वॉच छावा। तो दोस्तों ये थे 5 खास रीज़न जो आपने देखे बज़ूका पर। ऐसे कुछ खास इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए प्लीज़ देखते रहिए बज़ूका। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।